नमस्कार, नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं बोधिसत्व के राजगृह में भिक्षाटन के बारे में। बोधिसत्व सिद्धार्थ भिक्षु वेश धारण कर प्रव्रजित हो इस देश में अनुपिया नामक कस्बे में आम के बागों में एक सप्ताह प्रव्रज्या में सुख में बीता और एक ही दिन में 30 योजन का मार्ग पैदल चलकर राजगिरी प्रविष्ट हुए और वहाँ प्रविष्ट हो भिक्षा मांगने के लिए निकले। और जैसे ही धनपाल राजगिरी में प्रविष्ट हो, जैसे वह सुरेंद्र देव नगर में प्रविष्ट हुए हो, वैसे ही बोधिसत्व के रूप को देखकर शहर नगर संजुब्ध हो गया। और राजपुरुषों ने राजा से जाकर कहा, देव, इस रूप का एक पुरुष नगर में मधुकारी मांग रहा है। वह देव है या मनुष्य, नाग है या गरुड़, कौन है हम नहीं जानते। राजा ने महल के ऊपर खड़े हो महापुरुष को देख आश्चर्यचकित हो राजा ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, जाओ देखो, यदि मनुष्य होगा तो नगर से निकलकर अंतर्ध्यान हो जाएगा, यदि देवता होगा तो आकाश में चला जाएगा, यदि नाग होगा तो पृथ्वी में डुबकी लगाकर चला जाएगा, यदि मनुष्य होगा तो जो भिक्षा मिली उसे खाएगा। राजा के कहने पर राजपुरुष बोधिसत्व का पीछा करने लगे। बोधिसत्व महापुरुष ने मिश्रित भोजन को ग्रहण कर, इतना मेरे लिए पर्याप्त होगा, जान। प्रविष्ट द्वार से ही बाहर निकल पांडव पर्वत की छाया में पूरब की तरफ मुंह करके बैठे और भोजन करना आरंभ किया। उस समय उनके हाथ से वह भोजन उल्टा मुंह से निकलने जैसा मालूम हुआ। तब इस जन्म में इससे पूर्व ऐसा भोजन आंख से भी ना देखा होने से उस प्रतिकूल भोजन से दुखित हुए और अपने आप को ही यूं समझाया। बोधिसत्व उस समय सोचते हैं, सिद्धार्थ, तू अन्नपान सुलभ कुल में 3 वर्ष के पुराने सुगंधित चावल का भोजन किए जाने वाले स्थान में पैदा होकर भी मधुकारी भिक्षु को देखकर सोचता था कि मैं भी कभी इसी तरह से भिक्षु बनकर भिक्षा मांगकर भोजन करूंगा, क्या वह भी समय होगा। और यही सोचकर घर से निकला था और अब यह क्या कर रहा है। इस प्रकार अपने आप को समझाकर निर्विकार हो भोजन किया। बोधिसत्व को भोजन करता हुआ देख राजपुरुषों ने देखकर जाकर राजा से कहा और राजा ने दूतों की बात सुनकर नगर से शीघ्र निकलकर बोधिसत्व के पास जाकर उनकी चर्या से ही प्रसन्न हो बोधिसत्व को सभी ऐश्वर्यों को अर्पण किया। राजा पूछता है, अरे तुम तो बहुत ही सुंदर सन्यासी हो, दिखने में तो क्षत्रिय लगते हो। ऐसा करो, तुम सन्यासी जीवन त्याग दो, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग तुम्हें दे देता हूँ। राजा हमारे बोधिसत्व से पूछता है, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। इसके बाद हमारे बोधिसत्व कहते हैं कि शाक्य लोगों का एक कुल है कपिलवस्तु में और मैं राजा शुद्धोधन का पुत्र हूँ। मेरा नाम राजकुमार सिद्धार्थ है। काम भोग की चाह नहीं रही मेरे मन में मुक्ति की चाह है। मैं सारे राजपाट को छोड़ करके आया हूँ। बोधिसत्व ने कहा, महाराज, मुझे न वस्तु की कामना है न काम भोग की कामना है। मैं महान बुद्ध ज्ञान अभी संबोधित की प्राप्ति के लिए ग्रह त्याग अभी निष्क्रमण किया है। मैं मुक्ति के लिए आया हूँ, मुझे कामुकता की चीजें नहीं चाहिए, आप ही इन चीजों को रखिए। और राजा इस समय बहुत ही प्रसन्न होता है और समझ जाता है कि यह सन्यासी साधारण नहीं है, कि यह मुक्ति के लिए जा रहा है, कि कैसे अपने सारे राजपाट को छोड़कर घर से निकल गया। राजा के बहुत तरीके से प्रार्थना करने पर भी बोधिसत्व का चित्त उत्कृष्ट ना कर सकने पर कहा, अच्छा। राजा ने सारी बात सुन कहा, तुम निश्चय ही बुद्ध होंगे। और राजा कहता है, बुद्ध होने पर पहला पहल हमारे राज्य में आना। तो मित्रों, आज हमने जाना बोधिसत्व सिद्धार्थ का राजगृह में भिक्षाटन के बारे में। यह सारी जानकारी त्रिपिटक के अंदर बताई गई है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि सभी को सत्य धर्म के बारे में पता चले। नमो बुद्धाय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।